Hello, I'm sculptor. My name is Amna. It's all about wax and basically it's an exploration of wax, the context of nature. नेचर की जैसे मैं बात करूँ तो आई थिंक जस्ट 2-3 एलिमेंट्स जिसमें कि एक सही थी, सॉफ्टनेस थी, स्मूथनेस थी और एक तरह का पूरा एक फ्लो जो आपके चाइल्डहुड ग्रोथ एक ट्रिगर होना शुरू होता है। ये सारी चीज़ें थी, इसको मैं इन्हीं को मैं कवर करना चाह रही थी थ्रू माई वैक्स एज ए मटीरियल। हमारे यहाँ पे टेम्परेचर ऐसा होता है कि वैक्स को आप गर्म नहीं कर सकते, वो डिफॉर्म हो जाती है। उसके लिए बहुत रिसर्च किया। इंस्पिरेशन बेसिकली हैज़ कम फ्रॉम द बीच। जो आप बीच के अंदर से उसकी वो गुठली को निकालते हो तो उसके अंदर जो एक सीक्वेंस सा बना होता है, वो एक बहुत मूड एक एलिमेंट मुझे लगा था, उसी को मैं ज़्यादा जूम इन करके अपने स्कल्पचर फॉर्म में ऐड किया। वैक्स के बारे में एकदम से ये फीलिंग आती है कि ये डिफॉर्म हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ना फिलहाल मटीरियल है कि उठ सकते हैं चीज़ें, बट मेरी एक्चुअली तो इतना से इसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड हुई हैं जिसकी वजह से ये एज इट इज़ रह सकती हैं। आई मीन आप इसको अपने कहीं भी ले जा सकते हो, आप इसको रख सकते हो, इजीली हैंडल कर सकते हो। डेफिनेटली मैं फ्यूचर में भी इसी पे काम करूँगी बिकॉज इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। आई नो अभी मैंने इसको स्टार्ट ही किया है और हमारे पाकिस्तान में यहाँ पे स्पेशली कॉन्सेप्ट है कि स्कल्पचर सिर्फ हार्ड मटेरियल्स नहीं बन सकता है, उसकी परमानेंस की वजह से ये वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये भी वैसा ही एक मटेरियल है, इसमें भी स्कल्पचर बन सकते हैं, हर तरह का स्कल्पचर हो सकता है। जब मैंने स्कल्पचर किया था तो एवरीबॉडी वाज सेइंग कि इट्स सो हार्ड, यू कांट डू दिस, बहुत मुश्किल वाला काम है, यू कांट गेट इट अनसीन। बट आई बिलीव इफ यू हैव पैशन, इफ यू वांट टू रियली वांट टू डू समथिंग और आप में पैशन है तो आप बिल्कुल इस चीज़ को कर सकते हैं। Subscribe, like and share Ungli TV PK. Click the bell icon also for more interesting videos.